अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर टीवी और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम के अजीम मुजाहिद और फातेह आज़म यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पूरा नाम अन-नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब था। उनकी पैदाइश 1138 में इराक के शहर तिक्रित में हुई थी और उनका ताल्लुक कुर्द कौम से था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे साए तरबियत पाई और उन्हें भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के तरह ही बैतुल मुक़द्दस से इश्क था। जब शाम और मिस्र के हुक्मरान यानी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात हो गई तब उनके दो भाई हुक्मरानी करने लगे, लेकिन फिर एक के बाद एक दोनों भाइयों की वफ़ात हो गई। तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सबसे करीबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शाम और मिस्र का हुक्मरान बनाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तख्त पर बैठते ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों मज़हबों के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है और सभी इस पर अपना अपना हक़ जताते हैं, क्योंकि यहूदी इसे यूँ मुक़द्दस समझते हैं कि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अज़ीम व शान इबादतगाह हैकले सुलेमानी बनवाई थी, और ईसाई इस तरह अहम समझते हैं कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम व तबलीग का सिलसिला जारी रखा था, और मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए मुक़द्दस है कि इसी क़िबले अव्वल से सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया था। 638 ईस्वी में खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली बार बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया और उनके बाद ये कारनामा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया और उन्होंने उस मिंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब करवाया जिसकी ख्वाहिश सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को थी। जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया तो वहाँ रहने वाले ईसाइयों को लगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन सब को कत्ल करवा देंगे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उन सब को उन्होंने बाहिफाजत वहाँ से रवाना कर दिया। जबकि ईसाइयों ने जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया था तो उन्होंने बहुत खून रेज़ी की थी और मुसलमानों का खूब खून बहाया था। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यूरोप के गैर मुस्लिम तारीख़ लिखने वाले भी उन्हें अदब और इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। 1187 ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पर फ़तह हासिल की तो इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड, फ्रांस का बादशाह और जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक की फ़ौज ने हमला किया, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अलग अलग जंगों में उन सब को शिकस्त दी और इससे ईसाइयों के हौसले पस्त हो गए। एक बार की बात है कि ईसाइयों का एक बादशाह रोनाल्ड ने गुज़रते हुए मुसलमानों के हाजियों के काफ़िले पर हमला कर दिया और बेहद अकड़ के कहने लगा कि कहाँ है मुहम्मद तुम्हारा, और उसने सारे हाजियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और ये बात जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ये कसम खाई कि वो रोनाल्ड को कत्ल करके ही रहेंगे। और फिर इसके कुछ वक्त बाद रोनाल्ड ने 12 और ईसाई हुक्मरानों के साथ मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला किया। इसमें यूरोप के तमाम ईसाई बादशाह शामिल हुए थे, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेले उनका मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में उतर गए। फिर एक खौफनाक जंग हुई जिसमें बड़ी तादाद में ईसाई हलाक हो गए और आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ही फतह मिली और यूं पूरे यूरोप में हलचल मच गई। जंग खत्म होने के बाद सारे ईसाई हुक्मरानों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में लाया गया। वो सब बहुत प्यासे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको पानी पिलाया सिवाय उस रोनाल्ड को छोड़कर। तभी एक ईसाई बादशाह ने अपने में से थोड़ा पानी बचाकर रोनाल्ड को पेश किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस ईसाई बादशाह से कहा कि ये पानी इसे तुम दे रहे हो, मैं नहीं, क्योंकि पानी पिलाना अमन की अलामत समझा जाता है और जिसे पानी पिला दिया जाए उस पर हाथ नहीं उठाया जाता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रोनाल्ड को एक मौका दिया
और इस्लाम की दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया। तभी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार निकाली और रोनाल्ड के गर्दन पर वार किया, जिससे उसका सर कट कर धड़ से लटक गया। और ये मंज़र देख वहाँ मौजूद सारे ईसाई हुक्मरानों के ऊपर खौफ तारी हो गया और डर से कांपने लगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जितने बड़े जंगजू थे उतने ही बड़े और बेहतरीन हुक्मरान थे। एक बार जब इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड ने मुसलमानों से अकरा का किला फतह कर लिया और उसके बाद मुसलमानों ने जवाब में किले को घेर लिया और जंग शुरू हो गई, उसी वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को खबर मिली कि रिचर्ड बीमार पड़ गया है और कोई अच्छा हकीम नहीं मिल रहा है। तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने हकीम को दवाइयों के साथ रिचर्ड के पास भेजा और उसका इलाज करवाया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी दिलेर तो थे ही, साथ में वो नर्म दिल और नेक भी थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की मौत का वक्त आया तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो हज के फ़र्ज़ को अदा कर सके, लेकिन ना उनके पास इतनी दौलत थी, ना ही इतनी मोहलत कि वो इस फ़र्ज़ को पूरा कर सके। और इसी ख्वाहिश को लेकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। और जब उनकी वफ़ात हुई तो उनके पास से कुछ ही दिरहम मिले, क्योंकि वो अपने दौलत को लोगों के लिए खर्च कर देते थे। यहाँ तक कि उनके जनाजे का खर्च भी उनके दोस्तों ने दिया था। उनकी वफ़ात के बाद जर्मनी के बादशाह विल्हेल्म ने उनके कब्र को सजाने के लिए पैसे भी दिए थे। इस्लामी तारीख लिखने वाले यह तक कहते हैं कि इस्लामी खलीफाए राशिदीन के बाद इतना बहादुर, निडर और बेहतरीन हुक्मरान शायद ही कोई आया हो। मगर अफसोस, आज की हमारी नौजवान नस्ल इस्लामी तारीख के असल मुजाहिदों को छोड़कर नकली आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसे झूठे और फर्जी किरदारों को अहमियत देती है। शायद इसलिए अभी तक कोई दूसरा सलाउद्दीन अय्यूबी ना आ सका जो फ़लस्तीन को यहूदियों से आज़ाद करवा सके। आज भी बैतुल मुक़द्दस किसी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का मुंतज़िर है। अल्लामा इकबाल का कौल है, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर आश्कार होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे अगली नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।